पत्नी थी। तो मैं बाकी यात्रा में साथ रहा हूं। मैं उस समय नहीं, मैं उनके कंटेनर से लेके सबके अंदर गया और मैंने सारी चीजें देखी। तो मैं एक तो सारी चीजें पहले भी मैंने देखी थी, लेकिन अब जो है फिर दोबारा मैंने देखा कि कहीं कुछ और मॉडिफाई तो नहीं हुआ है, कुछ और बेहतर तो नहीं किया गया है। तो उसमें एक सिर्फ परिवर्तन दिखाई दिया। इतने सिंपल कंटेनर है कि कुछ कहना नहीं, ट्रक पे बने हुए हैं। अब उसमें क्या है कि सिर्फ जो है जो व्हाइट कलर की वो होती है ना, जिसपे फ्रिज या टीवी रख के लाया जाता है जिससे टूटे नहीं, उसको थोड़ा सा लगाया गया है जिससे कि ठंड जो है लोहे से, उससे ठंड ना उतनी वो हो, उसका बस उतना इंतजाम किया गया है। इसके अलावा शेष कोई परिवर्तन नहीं था, बाकी सिंपल था। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी वाले कंटेनर के ऊपर जो घास का वो डाल दिया जाता है, जिससे कोई लोगों को ये ना दूर से ऊपर से लगे कि हाँ वहां कुछ है। तो जिस तरीके से आर्मी में होता है, दूसरी चीजों में होता है, उसी तरह का वो डाला गया। इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन एक चीज बताऊं, यात्रा पूरी तरीके से इतनी शालीनता के साथ, इतने अच्छे ढंग के साथ चल रही थी। लोगों का जिस तरीके से हुजूम जुट रहा था और जिस तरीके से लोग हर वर्ग के आ रहे थे, वो अपने आप में बिल्कुल वो है, लोगों में पागलपन था। और वो देखने को मिला। तमाम जगह किसान ये सब उतार के कपड़े खड़े थे कि हाँ राहुल जी यदि टी शर्ट में चल रहे हैं तो हम भी उनका समर्थन करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज है। तो इस तरह के भी सीन देखने को मिल रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, और चूंकि बहुत सारी चीजें उस तरह से जब देखने को मिली तो उसमें लगा कि हाँ किस तरीके से लोगों का जज्बा है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं। आप देखिए ना, जो टिकैत पहले नहीं आए थे वो हरियाणा में आकर के उनके साथ आए। वो इम्पैक्ट से इतने प्रभावित थे कि जो है वो अपने आप को सोच रहे थे। मेरी बात हुई टिकैत साहब से, वो उनका अजय जी अब आना मजबूरी बन गई थी। तो आप ये समझिए, उन्हें ये लगा कि पूरा जो किसान नेता के तौर पे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, हरियाणा का पूरा किसान उनके साथ खड़ा था, उनके अपने क्षेत्र का भी किसान उन्हें सपोर्ट कर रहा था। ऐसी स्थिति में उनके लिए मजबूरी थी कि हाँ हम दिखाएं कि हम उनके साथ हैं और बात कर रहे हैं उन मुद्दों पे। दूसरी चीज ये है कि इस पूरी यात्रा में आज पंजाब में इंटर कर गई और पंजाब के शंभू बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते आप ये देखिए, ये स्थिति थी यात्रा की कि गजब का उत्साह था बॉर्डर तक। और पंजाब में अब लोगों का है कि हाँ कब कैसे आगे बढ़ेगी तो हम कैसे कैसे वो होंगे। हालांकि राहुल गांधी बीच में ही आज चले गए अमृतसर, और अमृतसर गए हैं, वहां दर्शन किया है उन्होंने। तो इसके अलावा जो चीजें हैं, बाकी जितनी चीजें व्यक्तिगत तौर पे देखी मैंने, वो इतनी सरलता, सहजता, और ये देखिए आपके यहाँ खुद ही दिख रहा है, अगला आदमी लाइन में लग करके कामन उसकी तरह से दर्शन कर रहा है। तो ये बड़ी चीज है। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा है। और इतना तो मैं भी नहीं किया हूं। मैं जाता हूं अमृतसर में तो मैं भी वहां से क्या नाम है, एसजीपीसी से कोई बंदा चला जाता है, वो जाके स्पेशली दर्शन करा देता है। जी। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि उनमें ये सहजता हर जगह दिखाई दी। आपको एक कल की घटना बताता हूं। कल रात को कल मेरा मंडे को मैं शिवजी का व्रत रहता हूं, तो व्रत था तो मैंने कुछ खाना नहीं था। तो जब रात को कंटेनर के उधर पे भारत यात्री के खाने आने का जब होता है तो वहीं पे सब अपनी अपनी प्लेटें लेते हैं। तो होता है कि कई बार होता है कई लोग कि नहीं सर आप आ जाइए, तो नहीं 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 आप लीजिए। वो पीछे ही लग के अपने यात्रियों के भी पीछे रख के वो प्लेट से वो लेते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। और चूंकि उस समय मुझे भी मौका मिला तो मैंने तो साबूदाना की खीर बनी हुई थी, तो मैंने वो खाई। तो मैंने पूछा है कि ये साबूदाना खीर ही क्यों, खीर तो दूसरी भी बन सकती थी। तो उनका ये हड्डियों के लिए थोड़ा अच्छी होती, तो जो भारत यात्री चल रहे हैं उनको इसका ठीक फायदा मिलेगा या कुछ मिलेगा, जो भी है। बहरहाल जो भी है उसका साइंटिफिक मैं नहीं उसका जानता हूं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जो बताया गया वो ये बताया जी। तो ये एक चीज मुझे देखने को मिली कि अगला आपने तमाम सारे लोग बैठे थे। आपको बताएं, दिग्विजय सिंह तमाम सारे जूनियर्स के साथ में बैठे वैसे ही वो खाना खा रहे थे अपनी प्लेट में लेकर के, और जिस तरीके से। तो ये स्थिति वहां पे ये लगा कि इतना बड़ा समाजवाद तो शायद ही इस दौर में कहीं देखने को मिले। और मुझे तो जो समाजवादी खुद को कहते थे
आज उनमें भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ी बात थी। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जहां उनका कंटेनर है, उस कंटेनर को डी में ही वो स्पेसिफिक वो किया गया है, उसको सेपरेट इसलिए क्योंकि उसमें जाने की परमिशन चंद लोगों को ही है, जो यहाँ जो पूर्व सीएम है हुड्डा साहब थे, या पीसीसी अध्यक्ष थे, या 2-4 लोग और हैं जैसे दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश। और तो इसके अलावा इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें नहीं अलाउ की जा रही, लेकिन राहुल गांधी खुद ही निकल के आते हैं, जरूरत ही नहीं है किसी को जाने की, और उन्हीं के साथ में वो थोड़ा वक्त गुजारते हैं, जबकि दूसरा होता है थक के सोचता है कि हम खाना खा के बस सो जाएं जाके। और राहुल गांधी के साथ चलना अपने आप में तपस्या है भाई। वो जो चल सकते हैं वो स्पीड, मैं तो, हालांकि मैं आपको बताऊं, मैं रेगुलर 15 किलोमीटर वॉक करता हूं और तेज वॉक करता हूं, लेकिन मेरी हैसियत नहीं हो रही थी। तो मैं तो एक दिन जब चलने के बाद मैंने कहा ऐसा है, मैं आराम से जयराम रमेश या उनके साथ चल लूंगा। तो मैं दिग्विजय सिंह जी के साथ एक बार चला, एक बार जयराम रमेश के साथ चला, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक दिन 7 किलोमीटर चलने के बाद मैंने हाथ जोड़ लिए। और दूसरी चीज, चूंकि मुख्य रोड से नहीं चलते हैं, साइड स्लिप रोड से चलने का होता है, तो आपको बताएं उधर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, इतनी भीड़ के कारण कि साहब आपका चेहरा पूरा पाउडर लग जाता है। तो ये समझिए, और वो राहुल गांधी को भी लग रहा होता है, हमें भी लग रहा होता है। तो ये है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रबंध नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस जज्बे के साथ में वो यात्रा हो रही है। तो ये है, और देखिए सिक्योरिटी के ध्यान रखने पड़ेंगे, ये जरूर आता है, उसके कारण तमाम लोगों को परेशानी होती, मुझे भी हुई 2-3 बार। लेकिन वास्तव में ये समझिए कि जो यात्रा है वो इतनी यूनिक है कि अपने आप में उसको देखने के बाद में लगता है कि शायद, मैं तो ईमानदारी से बताऊं, कल मिस्टर MS चोपड़ा हैं जो हुड्डा साहब के OSD रहे हैं, काफी बुजुर्ग हैं, तो वो एक चीज कहने लगे कि भाई साहब गांधी जी के बाद में अब ये नया गांधी है, आज के युग का गांधी। तो उस समय के गांधी की चलिए हैसियत बहुत बड़ी थी, लेकिन कहें आज की डेट में तो जो जितने नेता हैं उस हिसाब से इससे बड़ा गांधी नहीं हो सकता। तो ये बात देखने को मिल रही है। और दूसरे लोग जब थोड़ा सा ब्रेक टाइम होता है, आराम कर लेते हैं या कोई चीज कर लेते हैं या थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, वो आदमी उस समय इतना ज्यादा बिजी होता है कि बात करते करते ही कुछ खाता है, बात करते ही करते चाय पीता है, और वो करता है कि उसे तो शायद 2 मिनट का भी चैन लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं, जब अम्बाला में कल उतरे तो जहां यात्रा मोहरा में खत्म होती है, खत्म हुई नहीं कि वो तुरंत दूसरी गाड़ी, एक इनोवा लगी हुई थी, तुरंत वो इनोवा में बैठे और एकदम से जल्दी से पहुंचे जहां पे सभा होनी थी। और सभा में वो मुलाना विधानसभा क्षेत्र में है जहां पर सभा होनी थी, वहां पहुंचे, पहुंचते फिर दौड़ते हुए तेजी में चढ़े, और उन्होंने और जो संबोधित कर रहे थे वहां, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे मुलाना साहब, उनके बेटे संबोधित कर रहे थे। तुरंत ये हुआ कि नहीं, अब किसी को नहीं, सीधे राहुल जी बोलेंगे क्योंकि और भी इंगेजमेंट है। तो आप ये समझिए उसके बाद में वो बोले, और फिर हम लोग तो चूंकि थोड़ा सा पहले ही उनकी सभा खत्म हो उसके पहले ही निकल लिए थे कि कैंप में पहुंच जाए, नहीं तो फिर काफिला आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम लोग जब कैंप में अंदर पहुंच गए डी में, तो आप समझिए राहुल गांधी आने के बाद में ये नहीं 5 मिनट के लिए अपने उसमें गए हैं, जो फ्रेश होके आए होंगे या जो कुछ, क्योंकि कपड़े वपड़े तो कुछ चेंज नहीं थे, तो मुझे लगता है, और 5 मिनट बाद फिर वो आ गए, और फिर तमाम सारे लोग मिलने को खड़े थे, वो जो सीनियर लीडर्स थे और सारे लोग थे जो हुड्डा साहब जिन लोगों को चाह रहे थे पर्सनली, तो उन सबसे 2-2 मिनट जो उन्होंने वो टाइम दिया होगा, और उसके बाद में वो सीधे भारत यात्रियों के पास आ गए, और उनके साथ फिर वो एक्टिविटी। तो बाकी मैं तो फिर चला आया था, लेकिन मुझे वो बता रहे थे कि राहुल जी 10:30 बजे तक हम ही लोगों के साथ अब रहेंगे, और 10:30 बजे वो अंदर जाएंगे खाना खा के, और उसके बाद वो एग्जैक्ट 4 बजे उठते हैं। उठने के बाद में उनकी एक्टिविटी शुरू होती है, अपना जो योगा वगैरह करते हैं और जो करते हैं वो सब करवा के
वो रेडी होके एग्जैक्ट 5:30 बजे हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि 6 बजे जो है वो होनी, 6 के पहले ही वो होता है, राष्ट्रगान वगैरह यात्रा होता है, शुरू सब जी। होता है। हाँ, तो ये समझिए कि ये स्थिति है कि ये अपने आप में यूनिक है और इसको समझने वाला है। तो जी। ये एक चीज दिखाती है कि किस तरीके से। और रही बात पंजाब की, बात जो करते हैं, तो साहब पंजाब में मुझे लगता है शायद बता रहे थे जो है प्रोफेसर साहब, तो वही बात है कि पंजाब में इतने बार तो कांग्रेस की सरकार बन ली, इंडिपेंडेंट बन ली, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंजाब के लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं? और न एक्सेप्ट करते होते साहब तो आज भी पंजाब का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, अकाली दल नहीं है, भाजपा नहीं है, या कोई और दल नहीं है। तो ये इस बात को समझ लीजिए कि वहां एक्सेप्टेंस भाजपा की है बाय डिफॉल्ट, भले ही कोई पार्टी आ गई हो, जी लेकिन वहां बिल्कुल। के लोग कांग्रेस को ही स्वीकार करते हैं और उसको उसी स्थिति में स्वीकार करते हैं। और रही बात जो हुआ उसको लेकर के, एक वर्ग में भले ही कोई मत हो, लेकिन उसमें भी इतना बड़ा डिवीजन है, उसमें भी आप ये मान के चलिए 60% लोग जो है उस पर नहीं जाते हैं, उसमें अपनी भी गलतियां मानते हैं। वो बताते हैं कि हाँ साहब क्या स्थिति हो गई थी, यदि इंदिरा गांधी ये नहीं करती तो शायद स्वर्ण मंदिर की पवित्रता तो उन लोगों ने खत्म कर दी थी, इंदिरा जी ने तो ठीक किया, लेकिन उनके करने का तरीका नहीं वो मानते हैं कि अच्छा था, लेकिन वो मानते हैं कि उन्होंने किया तो ठीक ही है, नहीं करते ये जी होता। आज जो वहां पर तमाम सारी हिंदू आबादी और जीवित है, दलित जीवित है, तो वो ड्यू टू कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि नहीं तो उस समय जो जट सिख और दलितों के साथ वाली स्थिति थी, और दलितों को जिस तरीके से शब्द बिल्कुल। बोला जाता है मैं वो नहीं यूज कर सकता हूं,